नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से नए वीडियो में। साथियों, आज इसमें हम चर्चा करने वाले हैं हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा मध्य प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों के प्रमोशंस को लेकर के एक बहुत बड़ी घोषणा की गई है। इस घोषणा के बाद लगभग 4 लाख से अधिक कर्मचारियों का प्रमोशन होने वाला है, ऐसा मुख्यमंत्री ने कहा है। साथियों, प्रमोशन के बाद ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जो आने वाली नई भर्तियां हैं, उनमें पदों की संख्या बढ़ेगी। मतलब जो आने वाले पद हैं, उनमें से जो घोषणा की गई है, तो आने वाले समय में उनमें पदों की संख्या बढ़ सकती है। इसी हाल ही में पुलिस इंस्पेक्टर का एग्जाम होना है और पुलिस डिपार्टमेंट में भी, तो इनमें पदों की संख्या आपको बढ़ती हुई देखने को मिल सकती है। क्या है खबर, आपको बता दें तो मध्य प्रदेश के मुखिया जो मोहन यादव जी हैं, इन्होंने घोषणा की है कि जो पिछले 8 वर्षों से अधिकारी कर्मचारियों की पदोन्नति यानी कि प्रमोशन की प्रक्रिया रुकी हुई थी, तो उसको फिर से चालू करने की बात कही गई है। हालांकि इन्होंने घोषणा की है। बात करें, इन्होंने एक बाकायदा से आप जानकारी दी है, शेयर किया है उन्होंने सोशल मीडिया पर। तो ऐसा कहा है कि प्रदेश के सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को बधाई उन्होंने दी है। साथ ही मुझे प्रसन्नता है कि विगत 8 वर्षों से लंबित प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों की पदोन्नति की जो मांग है, वो जल्द पूरे होने की जा रही है। साथ ही इसमें लगभग 4 लाख से अधिक कर्मचारियों को पदोन्नति का सुखद समाचार की घोषणा करने वाले हैं, ऐसा उन्होंने कहा और साथ ही अधिकारी कर्मचारियों को हार्दिक शुभकामनाएं भी दी है। तो खबर क्या है, आपको बता दें, जो मध्य प्रदेश में भी या क्यों कहें कि सरकार में भी लगभग अधिकारी कर्मचारियों की प्रमोशंस जो है, उनकी सीनियरिटी और उनके काम करने की अनुभव के हिसाब से समय समय पर प्रमोशन होते रहते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार में काफ़ी पिछले 8 सालों से प्रमोशन की प्रक्रिया जो है रुकी हुई है। और ऐसा कहा जा रहा है कि पिछले 8 सालों में 1 लाख से ज़्यादा कर्मचारी बिना प्रमोशन के ही रिटायर हो चुके हैं। साथियों, ये जो मामला है हाई कोर्ट में था, इसलिए ऐसे हुई है। इसके बाद इसके जो इतिहास को बता दें तो 2002 में उस समय तत्कालीन सरकार ने प्रमोशंस के लिए नए नियम बनाए थे। उस नियम में उन्होंने आरक्षण का प्रावधान किया था कि प्रमोशन में भी आरक्षण लागू होगा। इसके बाद से जो आरक्षित वर्ग के अधिकारी थे, जैसे एसटी, एससी, ओबीसी, जो आरक्षित वर्ग के अधिकारी हैं, अधिकारी कर्मचारी हैं, तो उनको तो प्रमोशन समय-समय पर होता रहा। लेकिन जो अनारक्षित वर्ग के कर्मचारी थे, उनको प्रमोशन का लाभ नहीं मिल पाया, वो प्रमोट नहीं हो पाए। तो उसके बाद उन्होंने कर्मचारियों ने जो अनारक्षित वर्ग के कर्मचारी थे, वो हाई कोर्ट में चले गए और हाई कोर्ट में उन्होंने याचिका दायर कर दी। उसके बाद जब हाई कोर्ट ने सुनवाई की, तो 30 अप्रैल 2016 को मध्य प्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम 2002, जो 2002 में सरकार ने वो बनाया था, इसको उन्होंने खारिज कर दिया। उसके बाद से जो प्रमोशन की प्रक्रिया रुक गई और सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट चली गई। सुप्रीम कोर्ट ने भी जांच की और सुप्रीम कोर्ट जांच करने के बाद उन्हें यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दे दिया। उसके बाद से जो प्रमोशन की प्रक्रिया है, ये पूरी तरह से रुक गई। अब उसके बाद से अभी हाल ही में प्रदेश मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि जो प्रक्रिया रुकी हुई है, इसको हम चालू करेंगे और उसे कैबिनेट में प्रस्ताव करेंगे। उसके बाद से खबर बनी हुई है। अब आपको बता दें, यदि अधिकारी कर्मचारियों का जो प्रमोशन होता है, तो उससे किस प्रकार से नए पद बनते हैं। बता दें साथियों, जो मध्य प्रदेश में लगभग 3,000 से अधिक कर्मचारी जो है प्रत्येक माह रिटायर होते हैं। अब स्वाभाविक सी बात है, जो अधिकारी नीचे लेवल के होते हैं, तो उनको प्रमोट करके उच्च अधिकारी या फिर ऊंचे रैंक के जो अधिकारी हैं, उनको बनाया जाता है, प्रमोट किया जाता है, अपने पदों में प्रमोशन मिलता है। तो जो निचले क्रम के पद होते हैं, वो खाली हो जाते हैं, जिनकी भर्ती जो है सरकार आसानी से कर सकती है। तो जैसे बात करें पुलिस डिपार्टमेंट में ही, तो पुलिस डिपा इस होते हैं। इसके बाद बात करें पुलिस डिपार्टमेंट में, तो पुलिस डिपार्टमेंट में क्या है कि अधिकारी कर्मचारियों की भर्ती कम होती है। 50% जो अधिक टीआई हैं, वो अतिरिक्त प्रभार में होते हैं। जैसे किसी जो टीआई होता है, तो थाने का प्रमुख होता है, एक थाने का प्रमुख होता है, तो साथ ही साथ उसको कई थाने का अतिरिक्त प्रभार भी दे दिया जाता है। प्रभार में होने के बाद जो जिन पर प्रभार में होते हैं, तो वहाँ पर जो प्रमुख कार्य करते हैं, वो सब इंस्पेक्टर करते हैं। साथियों, यदि सब इंस्पेक्टर को प्रमोट किया जाता है, प्रमोशन मिलता है, तो वो टीआई बनता है। तो स्वाभाविक सी बात है, जब प्रमोशन के बाद टीआई बन जाएगा, तो वो जो सब इंस्पेक्टर का पद है, वो खाली हो जाएगा। तो उसके बाद जो नए बेरोजगार युवा हैं, उनको वहाँ पर मौका मिल सकता है। तो इस प्रकार से जो पदों की संख्या वो बढ़ाई जा सकती है। इसी प्रकार शिक्षा विभाग में बात करें, तो अधिकारी कर्मचारियों के पास भी जो शिक्षक होते हैं, शिक्षक के ऊपर के अधिकारी जो होते हैं, वो भी कई प्रकार के अतिरिक्त प्रभार में कार्य करते हैं। तो उससे क्या है कि सीटों की संख्या जो है सरकार के पास नहीं बढ़ पाती है। तो यदि वहाँ पर प्रमोशन हो जाते हैं या फिर यूँ कहें कि उनके प्रभार को एक ही जगह पर स्थायी कर दिया जाता है, तो भी जो पद है खाली हो सकते हैं। इसी प्रकार पंचायत और ग्रामीण विकास में भी जो सचिव लेवल के अधिकारी हों या फिर उसके ऊपर के अधिकारी हों, जनपद पंचायत के अधिकारी हों, तो उनको भी कई अतिरिक्त प्रभार दिए जाते हैं और प्रमोशन रुका हुआ है। इसकी वजह से जो भर्तियाँ हैं, वो भर्तियों में जो पद है वो कम आते हैं। साथ ही मध्य प्रदेश के कई विभागों में भी इस प्रकार की बातें चल रही हैं कि यदि पदोन्नति की प्रक्रिया लागू होती है, तो स्वाभाविक सी बात है कि जो पद हैं, वो आगे आने वाले समय में आपको बढ़ती हुई संख्या में देखने को मिलेंगे। साथियों, बात करें मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में अगले साल में 2026 में 5% कर्मचारी रिटायर होंगे, ऐसा डाटा बता रहा है। क्योंकि मध्य प्रदेश में प्रथम श्रेणी से लेकर चतुर्थ श्रेणी के जो कुल कर्मचारियों की संख्या है, वो 6,06,876 है।
जिसमें प्रथम श्रेणी के जो कर्मचारी हैं 8,286 हैं, द्वितीय श्रेणी के 40,200 हैं, इस श्रेणी के सबसे ज्यादा कर्मचारी हैं 5,48,000 हैं और चतुर्थ श्रेणी के 58,522 हैं। तो इस प्रकार से मिला करके 6,06,876 अधिकारी कर्मचारी जो हैं प्रकार से हैं। साथियों, इनकी स्थिति के बारे में बात करें तो 31 मार्च 2024 के अनुसार जो 60 वर्ष से अधिक उम्र के कर्मचारी की संख्या है वो 27,921 है, जो इसके अनुसार से 5% है। ये सभी अधिकारी कर्मचारी जो हैं 2026 में रिटायर होंगे। स्वाभाविक सी बात है, आने वाले समय में पदों की संख्या आपको बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। आपको बता दें साथियों, ये केवल जानकारी है, अभी सरकार के द्वारा घोषणा की गई है, इसको अभी कैबिनेट के द्वारा मंजूरी मिलने और नियम बनने पारित होने में अभी समय है। कैबिनेट जो है इसको मंजूरी देगा, उसके बाद से इसके मतलब विधानसभा में पेश किया जाएगा और उसको जो है पारित होने के बाद उसके विभाग के बाद पदोन्नति की जो डीपीसी की बैठक है उस पर आदेश जारी कर देंगे। तो साथियों, ये थी जानकारी, आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स जरूर बताइए। साथ ही यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर न भूलें, साथ ही दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं किसी ऐसे नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।